2 की पावर 2, इसको तोड़ लीजिए 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। इतनी बात सबको समझ में आई ना, हमने क्यों किया इतना। क्वेश्चन आएगा विभाजक टाइप का, इतना आपको करना है। सम पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है, अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब यहाँ पे योग पूछ रहा है, तो योग पूछ रहा है, हमने क्या बताया कि योग में क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है कि 2 की पावर 0 का वैल्यू क्या है, 1 होता है। 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, होता है। और 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4 होता है। पावर सॉल्व करना सबको आता होगा, देख लो जरा। जैसे मैंने कह दिया कि 2 की पावर 3, तो कुछ के दिमाग में 6 आ रहा होगा, 8 आ रहा है ना दिमाग। अगर 8 आ रहा है तो दिमाग सही चल रहा है, अगर 6 आ रहा है तब भी सही चल रहा है, लेकिन गलत दिशा में जा रहा है। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 बार गुणा हुआ है आपस में, 2 से 3 का गुणा नहीं हुआ है, 2 3 बार आपस में गुणा। कितना आया, 8। हमने कहा 2 की पावर 5, 2 को 5 से नहीं गुणा करना है, 2 को 5 बार गुणा करना है। कितना आया, 32। तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर ये बताती है कि हम कितनी बार हैं। पावर नीचे बताती है कि हम क्या हैं। 2 की पावर 2 का मतलब क्या, 4। तो अब यहाँ पर पावर 0 का 1, 3 की पावर 1 का वैल्यू 3। और दुनिया में जितनी भी संख्याएं आपको दिखती हैं, अगर उनकी पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना है, 1 है। लेकिन अगर 0 का पावर 0 है तो हाँ, 0 की पावर 0 0 1 नहीं। तो यहाँ पे देखो 0 की पावर 0 है। जैसे मान लिया कि पावर का मतलब क्या होता है, ताकत। अगर मान लिया हमारे साथ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 मतलब 2 के साथ 2 है, 2 को 2 बार गुणा किया जाएगा। अगर यहाँ पे 2 की पावर 1, तो 2 के साथ 1 है। तो अगर यहाँ पे हम 2 की पावर 0 लिख रहे हैं, मतलब कोई नहीं, जिसको भगवान कहते हैं कि भगवान कितना है, 1, वो तो सबके साथ है। तो वो जब कोई नहीं है, 0 है, तो भगवान 1 के साथ है। जब यहाँ भी कोई नहीं है तो भगवान किसके साथ होगा, किसी के साथ नहीं है। तो 0 की पावर 0 का वैल्यू क्या, 0। मतलब 0 की पावर 0 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आती हैं उनका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, 4 2 6 नहीं समझ में आई बात। तो देखो, 100 के सभी विभाजकों का योग, 100 के विभाजकों का योग ज्ञात करो। 100 के सभी विभाजकों का योग ज्ञात करो। और सब लोग कोशिश करिएगा, हो जाएगा। पैटर्न वही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। कैलकुलेशन अगर आ रहा है तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसका 217 आ रहा है, शायद सही है, दिमाग में आ रहा है। हो गया, एक बार देख लो जिसका नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला, 36 बोला था, 100 बोला था। अब कह रहा है कि 100 के विभाजकों का योग ज्ञात करो। तो आपको पैटर्न वही है, आप 100 को तोड़ लो पहले। अब अगर 100 को तोड़ रहे हैं तो किससे टूट रहा है, 2 पंचे 10 0, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 पचाम 25, 5 एकम 5। जिसका नहीं हो रहा है देख लो। कुछ लोग तो दिमाग में पेन घुसेड़े दे रहे हैं, काहे नहीं घुस रहा है अंदर, छेद कर रहे हैं। 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 को अगर तोड़ लो तो कितना आ रहा है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इतना करना सबको अब तक आ गया होगा। इतना अगर आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब योग पूछ रहा है यहाँ पे, 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2 और 2 की पावर 2 का मान 4। 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5 और 5 की पावर 2 का मान 10, 25। अब यहाँ पे क्या है, जोड़ लो, 4 2 6 1 7 और 25 5 30 1 31। 7 1 7
7 त्रिक योग कितना आया 217। किसकी समझ में नहीं आया? आया ना? तो नोट करो जल्दी से। हो गया? नोट कर लो जल्दी से। आगे बताया जाए? थोड़ा दिमाग को स्पीड पकड़ा लो थोड़ी देर के लिए बस। अब कुछ लोग हैं कि जल्दी जल्दी लिखते हैं कि 2-3 सेकंड बच जाए तो बतला लें बगल में, तो वो वाली बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। हम देख रहे हैं बहुत तेज लिख के फिर हम आगे लिख रहे हैं बतला रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। और वो क्वेश्चन लगाते साथ साथ नोट कर रहे हैं कि टाइम मिल जाए बतलाने का। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमने पूछा सभी विभाजकों का योग। अगर वही पैटर्न हमसे पूछ रहा है कि अगर ये पूछ ले कि सम विभाजकों का योग कितना आएगा या विषम विभाजकों का योग कितना होगा, तो पुराना पैटर्न सम में हमने क्या बताया था, जो विषम है उनको हटा दो तो सम संख्या आती थी। अगर विषम पूछ रहा है तो सम हटा दो, विषम की संख्या आती थी। अब यहाँ पे योग पूछ रहा है, अगर सम का योग पूछ रहा है तो इसको हटा के काउंट करो, विषम का पूछ रहा है तो इनको हटा के काउंट करो। लेकिन हटाना किधर है? 2 की लाइन पे ही हटाना है, क्योंकि सम और विषम का जो हमारा डेफिनेशन कहाँ से बनता है? 2 से। तो जब हमको सम और विषम जब भी पूछेगा हम 2 पे अटैक करेंगे, आगे कुछ भी है, कोई मतलब नहीं है। अगर सम पूछ रहा है तो हम विषम हटा देंगे, 4 2 6, 31 गुणे 6 करेंगे, जो आएगा तो सम विभाजकों का योग हो जाएगा। अगर विषम पूछेगा तो इनको हटा के 1 गुणे 31, तो 31 आ जाएगा विषम विभाजकों का योग। नहीं बात समझ पाए? एक क्वेश्चन करिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लिख लो क्वेश्चन कि 48 के सम विभाजकों का योग, सम तथा विषम विभाजकों का योग ज्ञात करो। 48 के सम तथा विषम विभाजकों का योग ज्ञात करो। सब लोग कोशिश करो। अगर यहाँ एक बार कर लिया है, अगर घर पे टाइम मिले तो एक बार कर लेना, तो याद रहेगा। अगर घर पे नहीं करोगे तो रास्ते में चला जाएगा। हाँ देखते हैं। हो गया? देख लो, जिसका नहीं हुआ है देख लो। समझ में तो 80% लोगों को नहीं आ रहा है, लेकिन क्या किया जाए, इतनी बड़ी इज्जत है क्लास में, कहाँ पूछें, बेइज्जती हो जाएगी। 48 के सम तथा विषम, इज्जत का सवाल है, 48 के सम तथा विषम विभाजकों का योग क्या होगा? तो 48 यहाँ है, सबसे पहला काम वही आपको फैक्टर करने हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। पहला पैटर्न वही है, आपको देखना है 2 कितनी बार रिपीट किया है, 4 बार, और 3 कितनी बार रिपीट किया है, 1 बार। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। इधर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब यहाँ से कहानी चेंज होती है। वो क्या है, यहाँ पे अगर कुल पूछता तो सबकी वैल्यू निकालते, इधर भी उधर भी। यहाँ पे कुल नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है सम और पूछा है विषम। तो हमने बताया था जब भी सम और विषम की बात होगी हम 2 पे आएंगे, और अगर सम पूछ रहा है तो विषम हटा देंगे, और विषम पूछ रहा है तो क्या, सम हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम। तो सम का मतलब 2 की लाइन में जो विषम है उसको नहीं काउंट करना है। 2 की लाइन में विषम क्या है, 2 की पावर 0, इसको हटा दो, बाकी सबकी वैल्यू लिख लो। 2 की पावर 1 का मतलब क्या, 2, 2 की पावर 2 का मतलब कितना, 4, 2 की पावर 3 का मतलब कितना, 8, 2 की पावर 4 का मतलब कितना, 16।
और इधर सबकी वैल्यू लेनी, 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 कितना 3। ये जोड़ा कितना आया 4 और ये जोड़ा कितना आया 16 4 20 20 8 28 2 30। बीच में गुणा लगा हुआ है, गुणा लगा लो 120। ये तो आ गया सम का योग। किसको नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। फार्मूले पे आते तो हर फार्मूला चेंज होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए फार्मूला नहीं बताया है। हमने कॉन्सेप्ट बताया कि आप थोड़ा सा चेंज करते चले जाओ, पूरा टॉपिक बड़ा सा टॉपिक है, एक ही पैटर्न पे बन जाएगा, पर थोड़ा आगे बढ़ते चले जाओ, होता चला जाएगा। ये तो सम आ गया। अगर हम बात करें विषम की, तो हमने क्या बताया कि विषम में किसको हटाना है? सम को। अगर हम विषम निकाल रहे हैं तो विषम में हमको क्या लेना है? ये सब नहीं लेने हैं। 2 की पावर 0 का मतलब क्या 1, ये वाला 1 ले लेना है और ये वाले 3 1 4 ले लेने हैं। तो विषम क्या हो जाएगा? योग 4। सम का योग है 120, विषम का क्या आ गया 4, और कुल योग कितना 124। यहीं से निकाल लो या फिर पैटर्न पे चले जाओ, नोट कर लो, जहाँ पे नहीं समझ में आया पूछ लो। ये टॉपिक भी खत्म हो गया। इस पे क्वेश्चन आपका आएगा, एक बार घर पे अगर रिवाइज कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे 90% समझ में नहीं आया है, 10% आया है। अगर घर पे कर लोगे तो उल्टा हो जाएगा, 10% बचेगा, 90% आ जाएगा। हो गया? हटा दें इसको। बस टाइम खत्म होने वाला है। एक छोटा सा टॉपिक और देख लो जिस पे क्वेश्चन, आवाज़ नहीं, शांत हो लो, एक टॉपिक और देख लो। देखो क्या है, एक क्वेश्चन हमारे पास, आवाज़ नहीं, एक क्वेश्चन हमारे पास आता है एक मिनट देखो। क्वेश्चन नोट कर लो पहले। क्या नोटंकी वाला माइक लगा दिया। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 99 में 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? हो गया? जिसका हो गया सही, जिसका नहीं है देख लो पहले बेसिक पैटर्न क्या है।